हो गया है झारखंड भाजपा को। पाकुड़ में भाजपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चली गई। बागी होकर चुनाव लड़ने वाली शबरी पाल को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। शबरी जीत गई तो बधाई देकर भाजपा का सिपाही बताया जा रहा है। जामताड़ा के तरुण गुप्ता को भी नोटिस जारी किया गया था। उनकी पत्नी आशा गुप्ता भी चुनाव जीतने के बाद भाजपा की बधाई योग्य हो गई। धनबाद में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। भाजपा छोड़ जेएमएम में गए चंद्रशेखर अग्रवाल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बागी संजीव सिंह चुनाव जीत गए हैं। भाजपा वाले इनमें से किसी की जीत के बाद दावेदारी के लिए फिर तो स्वतंत्र ही है। दरअसल झारखंड के 48 शहरी नगर निकायों में से 47 के परिणाम अब तक घोषित हो चुके हैं और तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 13 नगर निकायों में जीत हासिल की है, जबकि झामुमो के समर्थित उम्मीदवार 11 नगर निकायों में विजयी रहे हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार 3 स्थानों पर जीत दर्ज कर सके हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे अधिक 18 निकायों पर कब्जा किया है। इसके अलावा एक सीट भाकपा माले समर्थित उम्मीदवार को मिली है। 9 नगर निगमों में से 8 में मेयर पद के परिणाम सामने आ चुके हैं। रांची नगर निगम में भाजपा समर्थित रोशनी खलको ने कांग्रेस की रमा खलको को हरा दिया। मेदिनीनगर नगर निगम में भी भाजपा की अरुणा शंकर ने कांग्रेस की नम्रता त्रिपाठी को पराजित किया। देवघर में जेएमएम के समर्थित रवि राउत विजयी रहे। वहीं गिरिडीह में झामुमो समर्थित प्रमीला मेहरा ने सफलता पाई। आदित्यपुर में भाजपा समर्थित संजय सरदार ने जीत दर्ज की, जबकि मानगो नगर निगम में कांग्रेस की सुधा गुप्ता विजयी रही। धनबाद नगर निगम में स्वतंत्र उम्मीदवार संजीव सिंह झामुमो समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल से आगे हैं और अंतिम परिणाम की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। इस नगर निगम चुनाव में एक तरफ भाजपा तस्वीरों में अपने विरोधी दल झामुमो और कांग्रेस से तो आगे दिख रही है, लेकिन उल्टे चश्मे से देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई पड़ती है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी भले ही अच्छी खासी सीटों पर जीत सुनिश्चित करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन इस बार पार्टी ने अपना बना बनाया जनाधार भी लूज कर दिया है। कहने को तो इस बार नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हुआ, लेकिन असल में लगभग सभी दलों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे। चुनाव आधिकारिक रूप से गैर दलीय होने के बावजूद दलगत ही रहा। अमूमन शहरी निकायों में वोटरों का रुझान भाजपा की तरफ ही होता है। अगर भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% भी हो तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, मगर झारखंड नगर निकाय चुनाव में आए इस बार के नतीजों ने भाजपा के जनाधार और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। रांची में तो भाजपा की जीत पहले से ही तय थी। पहला कारण स्वयं रोशनी खलको रही, जिन्होंने झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने पर सरकार को बाध्य कर दिया। कोर्ट कचहरी में सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और पूरे राज्य में एक संघर्षशील आदिवासी महिला नेत्री के तौर पर अपनी पहचान बिखेरी। दूसरा कारण खुद रांची के वोटर्स रहे, जिनका पारंपरिक तौर पर रुझान भाजपा की ओर ही होता है। इसका असर लोकसभा और विधानसभा और पूर्व में हुए मेयर चुनावों में भी बखूबी देखने को मिलता रहा है। लेकिन रांची के अलावा कई सीटों पर भाजपा के अभेद्य किले ध्वस्त हो गए। झामुमो कई निकायों में सेंध लगाने में कारगर रही। जाहिराना तौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों, मूलवासियों और दूर दराज गांवों में अपनी मजबूत पैठ जमाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा अब शहरी जनता के बीच भी अपना जादू चला रही है। पार्टी अब शहरी इलाकों में भी अपने किले गढ़ रही है। गिरिडीह में भाजपा पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसी का नतीजा है कि गिरिडीह नगर निगम में जेएमएम को पहली बार बड़ी जीत हासिल हुई। गिरिडीह नगर निगम में महापौर पद के लिए झामुमो समर्थित प्रत्याशी प्रमीला मेहरा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चौधरी को 15,000 मतों के भारी अंतर से धूल चटा दिया। ये झामुमो की बड़ी जीत मानी जा रही है। इसी तरह देवघर नगर निगम में भी झामुमो को पहली बार ही जीतने का मौका मिल सका है। देवघर नगर निगम के मेयर चुनाव में झामुमो समर्थित रवि राउत ने जीत दर्ज की। उन्हें 24,719 मत मिले। देवघर में रवि राउत ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी को टिकने ही नहीं दिया और अपने साथ साथ समर्थन देने वाली पार्टी झामुमो की भी जीत सुनिश्चित की। मानगो में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ। यहां हारे हुए कांग्रेसी नेता की पत्नी ने बाजी मार दी। मानगो में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने जीत का झंडा लहराया और पहली ही बार में अपनी पार्टी को जनाधार बनाने का
मौका दिया। धनबाद में भाजपा का लिया गया फैसला गलत साबित हुआ। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और पूर्व विधायक संजीव सिंह के आगे नए नवेले चेहरे संजीव अग्रवाल को भाजपा ने मैदान में उतारा। संजीव अग्रवाल झामुमो समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशी की लड़ाई में कहीं भी नहीं है। लड़ाई में आगे भी कौन चल रहा है? संजीव सिंह, जिन्होंने भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। दूसरे नंबर पर आगे कौन है? चंद्रशेखर अग्रवाल, जिन्होंने समर्थन न मिलने पर बीजेपी को ठेंगा दिखाकर सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम का दामन थामने में जरा भी देरी नहीं की। बीजेपी ने साफ सुथरे तरीके से जिसे समर्थन दिया, यानी संजीव अग्रवाल को, वह लड़ाई में पिछड़ गए। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक धनबाद मेयर सीट पर जीत की घोषणा नहीं हुई है। कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिली। कुल मिलाकर इस नगर निकाय चुनाव ने एक तरफ भाजपा को बड़ी जीत दी है, दूसरी तरफ पार्टी के लिए चिंता का सबब भी बन गई है, क्योंकि ये चुनाव केवल शहरी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टियों का लिटमस टेस्ट है। भाजपा को अब झारखंड में अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने का कोई मुकम्मल रास्ता ढूंढना होगा। अपनी पॉलिटिक्स और रणनीतियों में शायद बदलाव लाने की दरकार है। खैर, इस चुनावी विश्लेषण पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।